Good morning, students. Yesterday in the class we did barometer and thermometer. हम लोगों ने thermometer और barometer के बारे में पढ़ा था. Today we will be studying about the hygrometer. Hygrometer, underline this word hygrometers. It is given on page number 37. Students, you have to learn the word meanings which is given at the bottom of the page and you have to also learn the hard words. जो भी मैं hard words underline करा रही हूँ वीडियो में, you have to learn those words. Okay. Hygrometers are special thermometers that measure humidity by calculating the amount of water vapor in the air. हाइग्रोमीटर का क्या काम है? तो हाइग्रोमीटर एक तरीके का ऐसा थर्मामीटर है जो कि ह्यूमिडिटी को काउंट करता है. एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये हम कैसे काउंट करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं? तो ये हम लोग हाइग्रोमीटर की हेल्प से करते हैं. ओके. वन टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर कॉल्ड अ स्लिंग साइक्रोमीटर. ठीक है, एक तरीके का हाइग्रोमीटर का नाम जो है वो स्लिंग साइक्रोमीटर है. अंडरलाइन दिस वर्ड. यूजेस वन ड्राई एंड वन वेट बल्ब थर्मामीटर. तो इस जो ये स्लिंग साइक्रोमीटर है, इसमें एक बल्ब जो है वो ड्राई होता है और एक बल्ब जो है वो लिक्विड में होता है, यानी कि गीला होता है. टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. ठीक है, तो इस हम लोग तभी स्लिंग साइक्रोमीटर में एक बल्ब जो है वो ड्राई है और एक बल्ब जो है वो वेट होता है, जो कि क्या करता है, ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. वन बल्ब इज केप्ट वेट इन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर इज लेफ्ट ड्राई. तो एक बल्ब जो है वो पानी में रखा जाता है जिससे कि वो क्या रहता है, वेट रहता है, और दूसरा जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसकी वजह से वो ड्राई रहता है. The rate at which the wet thermometer cools is proportional to the rate at which the water evaporates. यानी कि जैसे वो थर्मामीटर जो वेट थर्मामीटर होता है वो जब जिस स्पीड से ठंडा होता है वो बताता है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है. And it depends on the relative humidity of the air. When the air is dry, the rate of evaporation is rapid and the wet bulb thermometer shows a low reading. ठीक है, जब हवा में सूखापन होता है, ड्राई होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि भाप बनने का इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी होता है. रैपिड का मतलब फास्ट होता है. ठीक है, और जो वेट बल्ब थर्मामीटर है वो रीडिंग क्या शो करेगा, कम शो करेगा. लुक, अ डायग्राम इज गिवन ऑफ अ हाइग्रोमीटर. दो बल्ब है, देखो दो टेस्ट ट्यूब दिया है, एक ड्राई बल्ब टेस्ट ट्यूब है, एक वेट बल्ब टेस्ट ट्यूब है. वेट बल्ब टेस्ट ट्यूब को हम लोग पानी में रखे हुए हैं और ड्राई बल्ब टेस्ट ट्यूब को हम लोग किसी भी चीज़ में नहीं रखे. जब अगर एयर में ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ठंडा ज़्यादा होगा. ठीक है, वेट बल्ब. अगर ह्यूमिडिटी में अगर एयर ड्राई होगा, कोई मॉइस्चर नहीं होगा हवा में, तो ये बल्ब जो है, वेट बल्ब जो है वो रीडिंग क्या करेगा, कम शो करेगा. द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द टू थर्मामीटर शोज द ह्यूमिडिटी ऑन अ अप्रोप्रिएट स्केल. अब इन दोनों थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस ही बताता है कि आज ह्यूमिडिटी कितनी है. Low relative humidity is indicated when there is a huge difference between the readings of the two thermometers, whereas a small difference indicates high relative humidity. तो low relative humidity क्या बताता है, is indicated when there is a huge difference between the readings. जब बहुत ज़्यादा इन दोनों बल्ब में, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है. और अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि इन दोनों के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या बताएगा कि आज ज़्यादा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. ठीक है, यानी कि आज ज़्यादा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में. ओके. Another instrument that we have to read is a rain gauge. Rain gauge are the containers that collect and measure rainfall or any other form of precipitation. Rain gauge क्या होता है?
तो वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बारिश रेन कितना हुआ है ये कैलकुलेट करके बताता है, या किसी भी तरीके का प्रेसिपिटेशन यानी कि स्नो, हेल, ये सब बताता है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो रेनफॉल कैसे मेजर किया जाता है, तो इसे हम लोग मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स अ मेटालिक सिलेंडर और ए जार विथ अ वेसल दैट इज प्लेस्ड इनसाइड। तो एक तरीके का मेटालिक सिलेंडर होता है और ए जार विथ अ वेसल दैट इज प्लेस्ड इनसाइड। देखो, रेन गॉज एक तरीके का मेटालिक सिलेंडर है जो कि एक शीशे के जार में प्लेस किया गया है। ओके, अ फनल दैट फिट्स द जार प्रिसाइसली इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट। और एक कुप्पी फनल रखा गया है। द फनल इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द रेनफॉल इन द वेसल्स। एक ग्लास का जार है, देखो ये एक शीशे का जार है और इसे हम लोग एक क्या किए हैं, मेटालिक सिलेंडर में अंदर डाल दिए हैं। अब इस ग्लास जार के ऊपर हम लोगों ने कुप्पी लगाई है, फनल लगाया है। जो भी बारिश होगी वो इस फनल के हेल्प से अंदर जाएगी। द कलेक्टेड वाटर इज देन मेजर्ड बाय पोरिंग इट इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। अब उसके बाद जो भी पानी इकट्ठा होता है, इस पानी को हम लोग इस ग्लास सिलेंडर में डालते हैं और मेजर करते हैं कि कितना बारिश कलेक्ट किया गया। द रीडिंग इज टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, तो आज की बारिश और कल की बारिश को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं और तब बताते हैं कि कितना बारिश हुआ है और कितना नहीं। The rain gauge is placed in an open area to avoid unwanted hindrances and the collection of extra water. तो रेन गॉज हम लोग ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हिंड्रेंसेस, अंडरलाइन दिस वर्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिस्टर्बेंस, यानी कि रेन गॉज जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहाँ पे कोई भी उसे जाके हिला नहीं सके, उसे किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्ब ना कर सके। Only 30% of the apparatus is above the ground and the rest of it is beneath the earth. 30% जो रेन गॉज है उसे हम लोग अर्थ पर रखते हैं, बाकी जो 70% है उसे मोस्टली हम लोग अर्थ के अंदर रखते हैं। This helps in preventing splashing as well as evaporation of the water that is already collected. ठीक है, जो अंदर रखा जाता है ये क्या करता है, जो अर्थ के अंदर जो रेन गॉज हम लोग रखते हैं उसका एक एडवांटेज ये है कि किसी भी तरीके का स्प्लैश यानी कि उछल कर जो पानी उसके अंदर आ रहा है वो उछल के बाहर ना निकले। एक तो इससे हम लोग रोकते हैं और दूसरा इवेपोरेशन होने से हम लोग उसे स्टॉप करते हैं। ठीक है, स्नो एंड हेल आर ऑल्सो कलेक्टेड यूजिंग अ रेन गॉज बट दे आर रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड बिफोर दे आर मेजर्ड। उसी तरीके से हम लोग स्नो और हेल को भी, यानी जो भी बर्फ़ और जो ये ओले गिरते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम लोग मेजर करने से पहले क्या करते हैं, उस जो भी स्नो आया रहता है उसको हम लोग पिघला कर उसके बाद ही मेजर करते हैं। तो रेन गॉज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन मेजरिंग दी रेन। ओके, नाउ अनदर वन इज एनोमीटर। एनोमीटर, विंड स्पीड इज़ मेजर्ड यूजिंग एनमोमीटर। एनोमीटर किस लिए है यूज़ होता है, तो जो हवा का स्पीड कितना है ये हम लोग मेजर करने के लिए एनमोमीटर का हेल्प करते हैं। अ कॉमनली यूज टाइप इज़ अ कप एनमोमीटर। ये एक तरीके का कप बना होता है। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 39 इट इज़ गिवन। तो एनमोमीटर जो है वो एक तरीके का कप बना होता है, उसकी हेल्प से हम लोग एयर का मेजरमेंट काउंट करते हैं। द एनमोमीटर may have a 3 or a 4 semi-circular cups which are fixed with the help of a thin rods to a rotating shaft. ठीक है, तो ये कटोरी की तरह हाफ कटोरी बनी हुई 4 कप होते हैं जिसे हम लोग थिन रॉड में अटैच किए होते हैं, और वो थिन रॉड जो है एक रॉड में क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। देखो इस तरीके से, तो ये कप के शेप में ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक
क्या है, शाफ्ट में फिक्स्ड है. As the wind blows, it causes the cups to spin around, which then makes the shaft turn. अब जैसे हवा चलती है ये कप उस तरीके से मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट से जो है इस शाफ्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है. The faster the wind blows, the faster the cups spin and the faster the shaft turns. ठीक है, तो फास्टर जैसे जैसे ये विंड ब्लो करता है वैसे कप भी उतनी ही तेज़ी से ब्लो करता है, और जितनी तेज़ी से कप ब्लो करता है यानी हिलता है उतनी ही तेज़ी से ये शाफ्ट भी हिलता है. यानी कि जितनी तेज़ हवा होगी उतना ही तेज़ ये कप हिलेगा और इसी कप की हेल्प से ये शाफ्ट हिलेगा. A device connected to the base of the shaft records the number of spins and provide the wind speed in miles of kilometers per hour. ओके, तो ये जो आपका डिवाइस, ये जो डिवाइस है, ये जो शाफ्ट है वो एक डिवाइस से कनेक्टेड हो रहता है और वो बताता है कि कितने सेकंड या कितने मिनट में ये कप कितने स्पीड से घूमा, और जितनी स्पीड से ये कप घूमता है इसका मतलब कि हवा उतनी ही तेज है. तो हम लोग विंड का मूवमेंट या विंड का स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनमोमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो नाउ we have studied about the different different measurement instruments. ठीक है, अब हम लोग आइसोहेट एंड आइसोथर्म, ये दो तरीके का वर्ड है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट में यूज़ किया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. आइसोहेट, अंडरलाइन दिस वर्ड आइसोहेट एंड आइसोथर्म. Isohet can be defined as a line which joins the point of the equal rain on a map in a given period. A map with the isoheads is called a isohetal map. तो isohet क्या है, तो जो बारिश होती है उसके सारे पॉइंट्स को अगर वो इक्वली क्या कर लेता है, जॉइन कर लेता है, तो उसे हम लोग आइसोहेट टर्म्स बुलाते हैं. ठीक है, और जिस मैप में हम लोग रेनफॉल को क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, उसे हम लोग आइसोहेटल मैप बुलाते हैं. Isotherm is an imaginary line that connects two areas that are having the same temperature. तो आइसोथर्म क्या है, तो एक इमेजिनरी लाइन है, दिमाग में ऐसी इमेजिनरी लाइन बनी होती है जो कि दो एरिया को कनेक्ट करता है जिनका टेम्परेचर जो है वो एक ही होता है. ओके, आइसोथर्म्स आर यूज्ड टू मेक द टेम्परेचर मैप्स वेयर द टेम्परेचर चेंजेस अलोंग वन डायरेक्शन. तो आइसोथर्म क्या है, एक तरीके से टेम्परेचर का मैप है कि आज जैसे कि अब लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, इनका ये एक आइसोथर्म मैप में कनेक्टेड होगा. यानी कि इन प्लेसेस का क्या है, टेम्परेचर जो है वो एक जैसा ही है. आज अगर लखनऊ में जितनी गर्मी है उतनी ही गर्मी आपको बाराबंकी या सीतापुर या बाकी बनारस जैसे सिटी में भी होगा. ठीक है, तो ये एक तरीके के मैप से जुड़े होते हैं जिनका टेम्परेचर एक जैसा ही होता है. Where the temperature changes along one direction, a temperature gradient exists. Where isotherm close in a tight circle, a center exists. ठीक है, Where a temperature changes along one direction, temperature gradient exists. अब जब ये टेम्परेचर चेंज होता है तो बाकी भी प्लेस का टेम्परेचर चेंज होता है, और इस तरीके से जो भी सर्कल या जो भी आइसोथर्म्स में फिगर ड्रॉ होता है उससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है कि आज का मैप या टेम्परेचर का क्या मूवमेंट था. ठीक है, सो दीज आर द टू टर्म्स विच यू हैव टू रीड इट आउट. सो टुडे वी completed the measurement instruments and isohet and isotherm. Students, you have to read this chapter, you have to read these pages, and you have to watch the video twice. If you have any problem, you can ask me through WhatsApp message or WhatsApp voice audio. Okay, now next class we will do human impact on a climate and weather, and we will complete this chapter.